सास संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सास संगत जी, अगर बुरी आदतें समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती है। सास संगत जी, आज की प्यारी सी साखी इसी विषय पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए संतो जी, आज की साखी सुनिए। सास संगत जी, एक गांव में एक सेठ जी थे। उनके पास धन दौलत रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास परिवार, इज्जत, पैसा सभी थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही परेशान रहते और उनकी परेशानी का कारण था उनका पुत्र। सास संगत जी, सेठ जी अपने बेटे की किसी बुरी आदत से बहुत ही परेशान थे। वो जब भी अपने बेटे से बुरी आदत छोड़ने को कहते तो हमेशा एक ही जवाब मिलता, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, धीरे धीरे ये आदत छूट जाएगी। पर सेठ जी का बेटा कभी भी उस बुरी आदत को छोड़ने का प्रयास नहीं करता। सेठ जी बहुत ही परेशान रहते थे कि कैसे अपने बेटे को बुरी आदतों से छुड़वाएं। एक दिन एक महात्मा जी सेठ जी के गांव पधारे। जब सेठ जी को महात्मा जी की ख्याति के बारे में पता चला तो वो तुरंत उनके पास पहुंचे और अपनी समस्या बताने लगे। महात्मा जी ने सेठ जी की बातें सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आइए, वहीं मैं आपको उपाय बताऊंगा। सास संगत जी, अगले दिन सुबह पिता और पुत्र बगीचे में पहुंचे। महात्मा जी सेठ जी के बेटे से बोले, आइए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते ही महात्मा जी अचानक रुके और बोले, बेटा, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? सेठ जी के बेटे ने कहा, जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा कहते हुए सेठ जी के बेटे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। सास संगत जी, पौधे को उखाड़ने के बाद फिर वो आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? सास संगत जी, सेठ जी के बेटे को तो मानो इन सब में बहुत मजा आ रहा था। वो तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। इस बार उसे थोड़ी मेहनत लगी, पर काफी कोशिशों के बाद उसने इसे भी उखाड़ दिया। सास संगत जी, दूसरे पौधे को उखाड़ने के बाद वो फिर आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद महात्मा जी ने फिर लड़के को गुड़हल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोले, बेटे, क्या तुम इस पौधे को भी उखाड़ सकते हो? सास संगत जी, सेठ जी के बेटे ने पेड़ का ताना पकड़ा और उसे जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ। तो सेठ जी का बेटा बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत है, इसे उखाड़ना असंभव है। सास संगत जी, तब महात्मा जी ने उसे बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, ठीक ऐसे ही बुरी आदतों के साथ होता है। जब वो नई होती है तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं उन्हें छोड़ना उतना ही मुश्किल होता जाता है। बुरी आदतें जितनी पुरानी होती है इंसान को उतना ही जकड़ लेती है और उसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तब हमें बहुत पछतावा होता है कि समय रहते ही हमने बुरी आदतों को क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि बुरी आदतें जीवन को बर्बाद कर देती हैं। बुरी आदतों से इंसान में बहुत से अवगुणों का जन्म होता है।
साथ संगत जी, आधे से ज़्यादा लोग इस दुनिया में खुश नहीं हैं। उसका कारण ये है कि लोगों का अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं है। सही गलत सबको पता है, लेकिन लोग जीवन में एक्शन लेने से डरते हैं, बदलाव लाने से डरते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से डरते हैं। अंत में यही लोग रोते हैं क्योंकि इनकी बुरी आदतें इनका जीवन बर्बाद कर देती है। सासंगत जी, इंसान के अंदर बुरी आदतें पहले तो किराएदार बनकर आती है, लेकिन धीरे धीरे वो मालिक बनकर बैठ जाती है। अगर समय रहते हुए हम बुरी आदतों को नहीं बदलेंगे तो समय हमारा जीवन जरूर बदल देगा और फिर पछतावे के सिवा और कुछ नहीं हासिल होगा। साथ संगत जी, इसीलिए समय रहते ही बुरी आदतें छोड़ें, नेक कर्म करते जाएं, सेवा सुमरन सत्संग में रम जाएं। साथ संगत जी, आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना आज जी। साथ संगत जी, साखी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी।